करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका साइंस का रहने वाला है। क्लास 9th का रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन पेपर से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का बनाया हुआ है। ये कहाँ का है? तो झारखंड बोर्ड परीक्षा का है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें आपको समय जो मिलेगा वो 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का मिलने वाला है। और पूर्णांक यानी कि जो आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के वो 40 रहने वाले हैं। और सब्जेक्ट आपका विज्ञान का रहने वाला है, यानी साइंस का रहने वाला है। क्लास 9th का होने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना एक बार ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि इस क्वेश्चन पेपर में कहना क्या चाहता है। पहला वाला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। सभी प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होने वाला था। लेकिन आपको क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और यह प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं चलने वाली है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी के क्वेश्चन भी देख सकते हो और अच्छे तरीके से मैच कर सकते हो। कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। क्या पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, या फिर फसलों यानी पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा कि खरपतवार फसलों के पौधों को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है क्या कहलाती है? कि वाइट लेगॉर्न कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइट लेगॉर्न कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या क्या कह रहा है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? एपिस मेलिफेरा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। एपिस मेलिफेरा है। एपिस डोर्साटा नहीं है, एपिस फ्लोरा भी नहीं है, एपिस सेराना इंडिका भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, वो क्या है कि बारूद होता है, यानी कि जो क्या होता है, गन पाउडर जो होता है, यानी बारूद जो होता है वो क्या होता है? क्या तत्व होता है? यौगिक होता है, मिश्रण होता है, या फिर तरल होता है? तो हम जानते हैं बारूद जो होता है क्या वो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या फिर आपका तरल है? तो आपको ये बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका यह मिश्रण है। क्या है? मिक्सचर होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूबिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि यानी संपुष्टि होती है वह क्या है? तो वह क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? लगभग 2000 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होता है। क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आपको वो बताना है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि चाल बराबर चाल का मान दूरी यहाँ पर कितना है?
दूरी बटा समय यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले दूरी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दूरी यहाँ पर कितनी दी जा रही है। तो दूरी फ़िलहाल के यहाँ पर 0 से यानी 0 से गया है आपका 4th पर यानी कि 32 है। तो दूरी आपकी 32 है और टाइम आपका यहाँ पर 4 है। तो 4 यानी कि 8 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यानी कि आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होने वाला है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर है एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं यानी कि रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, या फिर चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, या फिर आपका चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब एक समान वेग है, क्या है? एक समान वेग है। मान लिया कोई भी कण यहाँ से क्या कर रहा है, ये कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसकी जो वेलोसिटी होती हैगी वो क्या रहती हैगी, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। यानी क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी, और स्पीड सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है। यानी कि चाल जो है वो सेम रहती है। क्या रहती है? चाल सेम रहती है, और जो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, वो बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज़ वेरिएबल। स्पीड क्या है? स्पीड वेरिएबल नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। स्पीड इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर नवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो आपको कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है, लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं होती हैं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क होता है। तो क्या होता है, तो आपको बताना है। नवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वायु का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है रूट्स हेयर ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। कैसे करते हैं? विसरण से, अंतः शोषण से, परासरण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देख लेना है क्या आंसर आपका सही होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी परासरण है ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें 11वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है, इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें 12वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, नील्स बोर ने की थी, या फिर थॉमसन ने की थी। किसने की थी, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपको वो बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें 13th नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ऑर्बिट 3m शेल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, इन कक्षा 3m शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 18 रह सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह किस गति से चलेगी, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 1 न्यूटन का बल है। सबसे पहले हम ए निकालते हैं, ए बराबर F/m हो जाएगा। F कितना है आपका? 1 है, m कितना है? 1 है।
तो ए बराबर यानी कि ए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन की कि जड़त्व का गुण है यानी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का जो गुण है वो किसमें होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो 17 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो F बराबर m में होता है 6 चक्कू 24 और इनकी 24 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से है, द जाइलम इज मेड ऑफ यानी कि जाइलम किससे बना होता है, क्या ट्रैकिड्स से बना होता है, वाहिकाएं से बना होता है, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर का आपको बताना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों है, क्या है, ट्रैकिड्स भी हैं और वाहिकाएं भी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रहने वाला है कि टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स, क्या हो जाएगा। तो जो आपका जो आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, एक मांसपेशी को हड्डी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ए मसल विद अ बोन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गईं, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरियोलर ऊतक टूटना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि आपका लिगामेंट टूटना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो आपको बताना है नाभिक यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 23 में से जब 12 का चला जाएगा तो आपका 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि पहला वाला सही है। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान हो जाएगा। 300 केल्विन को जब हम सेंटीग्रेड में करते हैं यानी कि 300 में से जब 273 घटा देते हैं हम, 273 घटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल रहे हैं इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। क्योंकि 96 ग्राम है और एक मोल में, एक मोल कार्बन की जो एक मोल कार्बन होते हैं उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो 12 ग्राम होते हैं, यानी कि आपका 8 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F बराबर G_m_m/r² होता है। क्या होता है, G_m_m/r² होता है। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर बात करें 25वें नंबर क्वेश्चन की वो इस प्रकार से है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो, पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो जो F बराबर जी क्या होता है, G_m_m/r+h² होता है। क्या होता है, G r+h² होता है। r और ये 2r है, यानी कि 3r, यानी कि 9r²। कितना हो जाएगा आपका, तो 9r², यानी कि जो आपका टोटल है, तो टोटल में आपको 9 से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले कितना होता है, तो सबसे पहले तो आपका जो केंद्र पे होता है वो कितना होता है, तो वो आपको निकालना है। केंद्र पे आपका 9.8 है, उसको हम 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इतना होना चाहिए। तो फिलहाल कि इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये सभी रॉन्ग होने वाले हैं। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है
पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, या फिर पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई पारा का घनत्व, या फिर प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई पदार्थ का घनत्व। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपको वो बताना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका ए यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर देख लेना है। तो फिलहाल के यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.45 हो जाएगा। और अगर इसकी अगर बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि पदार्थ का आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा तो आपको बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें 27 नंबर क्वेश्चन है कि लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, एक पदी, वर्नोक्यूलर, या फिर द्विपदी, या फिर बहुपदी, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो द वर्गीकरण की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज वैरायटी, स्पीसीज, जीनस, या फिर फैमिली। तो आपको बताना है क्या है, तो जीनस है ऑप्शन नंबर आपका, यानी परिवार ऑप्शन नंबर आप में जीनस है, यानी जीन्स यानी वंश है, ऑप्शन नंबर आपको सी सही है। और अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज, रेशेदार ट्रैप, रूप, या फिर या रूट सिस्टम, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला वो है, केमिकल फॉर्मूला भी कैल्शियम फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कार्य जो होता है F.S होता है। क्या होता है, F.S होता है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, F निकालना है। तो F कितना है आपका कितना है, F जो है आपका कितना लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है कि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। F कितना है, सबसे पहले तो हमें F ए जो है वो हमें ए निकालना है, फिर उसके बाद हमें F निकालना है। F के बाद हमें S यानी कि S से क्या कर देना है, हमें कर देना है मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो फिलहाल के जब हम निकाल देते हैं और या फिर बी dv/dt हम निकालते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी इसकी चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आपको बताना है। तो चाल आपको निकालना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें वो भी देख लीजिएगा। आपको है यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, तो आपको बताना है। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।